वैसे हाँ दादू, आप ऑफिस जा रहे हो ना, तो राजवीर भाई मिलेंगे ना, तो उनको रोके के लिए इनवाइट कर लेना। मायशी, मैं भी एक्चुअली आपसे यही कहने वाली थी, राजवीर को इनवाइट कर लेना। पता नहीं क्यों जब राजवीर घर आता है ना, तो ऐसे लगता है कि घर में रौनक आ गई, अपने ही घर का बच्चा लगता है वो। उसके आने से इतनी खुशी होती है, वो हमारी फैमिली को पूरा करता है। आपके थॉट बिल्कुल करेक्ट है राखी जी, मुझे भी ऐसा फील होता है। इनवाइट करूंगा। चलो। सो मे आई गो? यस। ओके, अटेंशन सीकर साहब, बाय बाय। चलिए बाय। देखा, तेरा दादू जवान है, हैंडसम है, लेकिन बैग लिए बिना ही चले गए। बुढ़ा करने का। गिरीश, बैग लेकर आ बेटा। क्या बड़ी इतना प्यार, टू ओवररेटेड, सीरियसली। ऐसे बुला रहे हैं जैसे राजवीर नहीं आएगा तो इनका तो फंक्शन ही नहीं होगा। एनीवेज, मुझे क्या, बुलाओ बुलाओ और प्यार से बुलाओ। शाम के शो टाइम की तैयारी मेरी तरफ से अब तुम कर। श्रेया तू? हाँ मैं, क्यों नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स आ सकती है, अंदर आ। ऑफ कोर्स आ सकती है, तू मेहमान थोड़ी है, तेरा ही घर है। बता तू आज कैसे आ गई? अच्छा, माँ ने राजमा चावल बनाए, बहुत टेस्टी बने। फिर उन्होंने बातों बातों में तेरी बात शुरू कर दी कि कहाँ है, कैसी है, आजकल तो दिखती ही नहीं। फिर मुझे तेरी बात याद आ गई, तुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा तेरे लिए लेके भी आ जाती हूँ और पूछ भी लूंगी तेरी लाइफ कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच। आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना राजमा चावल के लिए। और लाइफ अच्छी चल रही है? हाँ, अच्छी तो चलेगी ही ना, नए दोस्त जो मिल गए तुझे। अब पुराने दोस्त की याद कैसे आएगी? नए दोस्त भी इतनी बिजी हो गई तू। कौन से नए दोस्त? मैंने कब नए दोस्त बना लिए? अच्छा, ये लोग भूल ही गई कौन सा नया दोस्त, या जानबूझ के अनजान बन रही है? मैं जानबूझकर अनजान क्यों बनूंगी? मुझे सच में नहीं पता तू किसकी बात कर रही है, क्लियरली बोलना। वही वो हैंडसम लड़का जो तेरे बुआ जी के घर पे रहता है। बुआ जी के घर पे कौन सा हैंडसम लड़का रहता है? किसकी बात कर रही है? राजवीर। उससे क्या मिली मुझे तो भूल ही गई। अब ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ याद ही नहीं। राजवीर? हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हो, जैसे फिल्मों में होता है। स्लो मोशन में हवाएं चलती है, कानों में लव म्यूजिक बजता है और दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तू चुप कर। अभी तुझे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों बोल रही है? ऐसा तो है पलकी डियर, बस तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कोई ना, आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर ही लेगी। चुप कर। चल अब मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही है। अरे अभी तो आई है, बैठ जा थोड़ी देर, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, फिर कभी आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, चल बाय। ओके। और आती रहा कर, माँ तेरे बारे में पूछती रहती है। पिछली बार भी तो आई थी और मिली नहीं। और हाँ, बाद में फिर मिलूंगी। और ये जो आंखों की बात है ना, उसे तो मैं जान के रहूंगी, देख लेना। चल तुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा है। चल बाय बाय। क्या हो गया है तुझे? तू राजवीर के बारे में इतना क्यों सोचती है? वो तेरे बारे में इतना थोड़ी सोचता है। अब तू उसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट थोड़ी है। क्या हो रहा है ये सब? ये लोग जिनसे मुझे इतनी नफरत है, ये जब सामने आते हैं तो मैं इनसे नफरत क्यों नहीं कर पाता?
राजवीर का फोन। हाय, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। रियली? क्या सोच रही थी? वो बोलो ना। वो श्रेया आई थी, मेरी फ्रेंड, याद है? हाँ याद है मुझे। तो वो बस यही पूछ रही थी कि तुम कैसे हो। That's it. ओह, क्या बात है? तुम इतने टेंस्ड क्यों साउंड कर रहे हो? सब ठीक है, वो बस काम की थोड़ी टेंशन है, बट सब ठीक है। चुप करो। इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ कि फोन पर तुम्हारी आवाज सुनकर ही बता सकती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। कोई बात तो है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है ना, बट डोंट वरी, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, सब ठीक ही होगा। सब ठीक हो जाएगा ना? पक्का? ऑफ कोर्स, अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छा होता है, और तुम बहुत अच्छे हो। थैंक्स बल्कि, थैंक यू सो मच। तुमने ये कहकर मेरी टेंशन खत्म कर दी। अच्छा, मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। बाय। फोन कट करना था तो कॉल क्यों किया? कोई बात तो जरूर है। बल्कि से बात करके अच्छा लग रहा है। हाँ बल्कि, बोलो। तुम बोलो, कॉल क्यों किया था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके ठीक है, बाय। बाय। Babes, hey Ro, how are you? How do I look? बहुत खुश लग रही हो, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर इस खुशी का राज क्या है? I'm sure तूने ही कुछ किया होगा, लेकिन बता क्या बात है? क्या बात है, दिन पे दिन स्मार्ट होती जा रही है। गैस कर ही लिया कि मैंने ही कुछ किया है। I know babes, तूने ही कुछ तो किया है। चल अब बता जल्दी, आखिर क्या किया है? प्रीता का इस घर में गृह प्रवेश से पहले विदाई का प्लान। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? तुझे पता है, उस दिन प्रीता इस घर में राजवीर की वजह से आई थी। What? You know, डाउट तो मुझे पहले ही हो गया था, पर मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। फिर मैंने प्रीता को राजवीर के साथ करण के ऑफिस में देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जाके जब राजवीर को पूछा तो उसने मुझे कहा कि प्रीता उसकी केटरर है। ये दोनों मिलके ना डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। Are you sure babes? प्रीता ये सब कर सकती है? You know, प्रीता उस चिड़िया का नाम है जो बिना हवा चलाए भी ना तूफान ला सकती है। उसे ना मुझे टॉर्चर करने के लिए इस घर में आने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी बैठ के मुझे टॉर्चर कर सकती है, और टॉर्चर कर भी रही है। उस राजवीर के साथ मिलके ये डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है, बट इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। उसके सारे प्लान फेल करूंगी, उसकी हर बाजी को पलट दूंगी। अब तुम देखना, राजवीर के थ्रू प्रीता इस घर में आना चाहती है ना, अब उसी राजवीर के थ्रू मैं प्रीता को इस घर से बाहर फेंकवाऊंगी। वो कैसे? देखती जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। आज शाम के फंक्शन में राजवीर अरेस्ट होने वाला है। You mean तू काव्या का रोल का स्पॉइल करने वाली है? Oh please, as if मुझे उससे बहुत प्यार है, और उसे भी ना मुझसे नहीं अपनी माँ से प्यार है, और उस प्यार की कीमत ना उसे चुकानी होगी। Anyways, मैं तो आज शाम के शो टाइम का इंतजार कर रही हूँ। आज शाम को देखना, जो ड्रामा होने वाला है ना, उसमें बहुत मजा आने वाला है। घर वालों के पैरों तले जमीन सरक जाएगी। इस घर की कहानी बदल जाएगी, और इसमें मेरा साथ देगा इसी घर का बेटा। श्योर। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि ये कम से कम साल भर के लिए तो अंदर जाएगा, हो सकता है कई सालों के लिए भी चला जाए, और अगर करण भी चाहेगा ना तो इसको बाहर तो नहीं निकाल पाएगा।
कल राजवीर के ऑफिस जाने के बाद तुझे क्या करना है? क्या हुआ? बहुत स्माइल कर रहा है। यहाँ कोई और तो है नहीं, सब ठीक है ना? अच्छी बात नहीं है यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अच्छे से मिलो तो प्रॉब्लम, अच्छे से ना मिलो तो बदतमीज। दिमाग तो ठीक है ना? इलाज करवा ले। एक बार में मुझे बता क्यों नहीं देता कि तू मुझसे चाहता क्या है? अरे राजवीर, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं दिख गए। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। कहिए नहीं, करिए। क्या? घर पे आना है, इनवाइट कर रहा हूं तुम्हें। इनवाइट? किस लिए? बेटा काव्या का रोका है, उसने कहा है खास तौर से कि राजवीर को जरूर बुलाना, और मैं भी तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। राखी जी भी चाहती है, इनफैक्ट पूरा परिवार चाहता है कि तुम काव्या के रोके पर आओ। देख, अब तो दादू ने तुझे इनवाइट किया है, तुझे तो आना ही पड़ेगा। हा? ना तो मैं वैसे ही नहीं करने वाला था, अब बात काव्या के रोके की है तो मुझे तो आना ही है। और वैसे भी मैं पहले हाँ कह चुका हूँ, क्योंकि मुझे काव्या का कॉल आया था तो मैंने हाँ कह दिया। काव्या ने तुझे कॉल किया? बड़ी बदमाश लड़की है। हाँ, मुझसे भी कह दिया कि राजवीर को इनवाइट कर लेना और खुद भी कॉल कर लिया। डबल डबल काम कराती है। हाँ? अब तू काव्या को हाँ बोल ही चुका तो श्योर है तू आने ही वाला है। एनीवे, फिर एक काम करेंगे, शाम को हम लोग साथ ही चलेंगे। लेकिन मेरे कपड़े? अरे छोड़ना बेटा कपड़े, ड्राइवर को भेज के मंगवा लेंगे। शाम को रेडी रहना, साथ चलेंगे। हाँ? तूने मेरे घर के फंक्शंस अटेंड किए हैं ना? बहुत सारे लोग होते हैं, भरा हुआ घर। मुझे लगता है आज वेटर्स की कमी होगी, और तूने ना अपने आप को प्रूव किया है अच्छे से काम करके, तो अपना काम समझ के कर लेना। हाँ? कर लूंगा, कोई बात नहीं, सारा काम कर लूंगा, क्योंकि बात काव्या की है, उनका रोका है। काव्या मेरी बहन है, I mean, बहन जैसी है, तो भाई तो अपनी बहनों के लिए जान भी दे देते हैं। तू तो फिर भी काम करने कह रहा है, कर लूंगा। अच्छा लगा, एटीट्यूड रख ले। मुझे लगता है कि तू जीत रहा है विनर की तरह, पर विनर सिर्फ एक ही है, and that is the shortest. अभी तक नहीं आया है, कितनी और देर लगेगी? बोला था डिनर टाइम तक आ जाएगा, साथ में खाना खाएंगे। खाना भी ठंडा हो गया। हर बार खाना रखती हूँ फिर उसे गर्म करके लेकर आती हूँ, लेकिन ये आने का नाम नहीं ले रहा। कोई फोन भी नहीं किया। अरे टेंशन हो जाती है ना, बारिशों का मौसम है, बाइक पे जाता है। वैसे मैं भी काफी स्टूपिड हूँ, उसने फोन नहीं किया तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। का कॉल? हेलो, हाँ माँ। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सब ठीक है ना? कहाँ है? देर नहीं हो गई है ज्यादा? पक्का ऑफिस से कहीं निकल गया होगा, दोस्तों वगैरह के साथ है क्या? अरे तूने मुझे कहा था कि तू डिनर टाइम तक आ जाएगा, मैं कब से तेरी वेट कर रही हूँ। एक कॉल करके तूने मुझे बताया नहीं कि मैं लेट हो रहा हूँ या मैं इधर निकल गया हूँ या वहाँ चले गया हूँ। माँ मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा जी, तो अब बहाने लगा रहा है कि मैं ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में है तो ठीक है, दिखा, वीडियो कॉल कर, देखो जरा ऑफिस में कहाँ है। एक सेकंड। देखिए कहाँ हूँ मैं? ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। अरे बाप रे, इतना काम करा रहा है तुझसे? ठीक है, अगर ऑफिस में भी लेट हो गया है तो बता तो सकता है ना। मैं वेट कर रही हूँ तेरी कितनी देर से। देख टाइम तो ज्यादा हो गया है, और मुझे तो यही लगेगा ना ऑफिस से 7 बजे 8 बजे बंद हो जाते होंगे। एक कॉल करके तो मुझे बता नहीं सकता है कि मैं लेट हो गया हूँ। कुछ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा कर। हाँ सॉरी ना माँ। अरे सॉरी की बात नहीं है, तू टाइम से घर नहीं आता है ना तो मुझे टेंशन हो जाती है। तुझे पता है ना ये हमारा शहर नहीं है, अब मुझे टेंशन होगी तो उसके बाद तुझ पर ऐसे ही गुस्सा निकलेगा।
चल ठीक है, अब रख फोन, फिर बात नहीं करनी मुझे, जब आना होगा आ जाना। माँ मेरी बात तो सुनिए एक बार, मैं क्या बात सुनो? नहीं बात सुननी, चल बाय। क्या है, ऐसे हंस क्यों रहा है? माँ क्यों स्माइल ना करूं मैं, आप हो इतने क्यूट। अब देखिए ना, जब से आप मुझे कह रहे हैं कि आपको मुझसे बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप फोन नहीं काट रहे, आप बस मुझे डांटे जा रहे हो। तो डांटू नहीं तो क्या करूं, टाइम से घर नहीं आता है। अच्छा ये बता, तुमने खाना खा लिया था ना टाइम से? हाँ माँ कैसा? अब अच्छे से बात करी तो फोन काट दिया। राजवीर मैं ये कह रहा था, उठा फोन। तुम्हारा फोन बज रहा है। आई नो, आप यहाँ पर मुझे ये बताने के लिए आए हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया, लेकिन अभी तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ बात करो। हाँ मैं उठाऊंगा, बट मैं एक्चुअली पर्सनल बात कर रहा था फोन पर। ओह, तो मतलब मैं, ठीक है मैं कैबिन के बाहर वेट करता हूँ। थैंक्स। ऑफिस so boring. What's up, bro? Oh, Sandy! Welcome to Shaurya Luthra's office. कहाँ रह गया मेरे भाई? What? तू नहीं सुधरेगा, हाँ? Cheers, my man. How I missed this. और बता, कैसा लगा मेरा ऑफिस? यार क्या बढ़िया सेटअप किया हुआ है ऑफिस का यार, है ना? अच्छा एक बात बता, तेरे चेहरे पे इतनी खुशी, वो भी ऑफिस में, कहीं तू बिजनेसमैन तो नहीं बन रहा? Sandy, you gotta be kidding me. मैं और बिजनेसमैन, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। Yes. Mom. Hi, Mom. शौर्य घर कब तक आओगे बेटा? आ जाऊंगा कुछ देर में। देखो मुझे नहीं पता, जल्दी से जल्दी घर आओ। मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, तुम्हारी जरूरत है मुझे। तुम्हारी बहन का रोका है शौर्य। Of course, Mom. मैं भूला नहीं, आ जाऊंगा मैं। वैसे आपको नहीं लग रहा कि आपने मुझे आज बहुत ज्यादा काम दे दिया है? पहले उस क्रैकपॉट के घर भेजा to do all that, and then अब बोल रहे हो आपकी केडी का रोका है। ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? शौर्य मुझे पता था तुम यही करने वाले हो मेरे साथ। देखो चुपचाप यहाँ आ जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, समझे? ओके, आ जाऊंगा मॉम। See you soon. Bye. ओके। ब्रो, चल क्या रहा है? It's show time. वैसे तू आज रात क्या कर रहा है? आज मुझे वैसे कुछ भी कर रहा हो, तू कर या ना कर, तुझे मेरे घर आना है। आज केडी का रोका है, ओहो। तुझे आना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स, शौर्या बुलाए और सैंडी ना आए, हो नहीं सकता। अब भाई, let's go. What happened? Babes, मैं समझ रही हूँ, प्रीता शायद राजवीर से कनेक्टेड है और राजवीर के थ्रू वो तुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। I understand everything, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे सबसे छिपी हुई क्यों है और सबके सामने क्यों नहीं आ रही? जो मर्जी रीजन हो, मेरे लिए तो अच्छा है ना कि वो घर वालों के सामने जितना ना आए उतना अच्छा है। वो तो है, बट वो एटलीस्ट शौर्य से तो मिले ना। अरे उसका अपना बेटा है शौर्य, वो उससे क्यों नहीं मिल रही है और उसे सब कुछ बता क्यों नहीं रही है? आई डोंट नो। बेब्स, आई एम वेरी श्योर आज रात प्रीता इस घर में जरूर आएगी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? कम ऑन बेब्स, काव्या प्रीता की बेटी है। आज प्रीता की बेटी का रोका होने जा रहा है। प्रीता आकर ही रहेगी।
क्या बात है? मेरी गुड़िया ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? आप इतने प्यार से मुझे देख रहे हो ना, तो बस प्यार आ रहा है आप पर। क्योंकि आज मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। न जाने किसने ये प्रथा बनाई कि लड़कियां पराई होती है, शादी के बाद अपना मैका छोड़ के ससुराल चली जाती है। उनका असली घर उनका मैका नहीं, ससुराल होता है। लेकिन ये लड़कियां ही तो होती है जो अपने ससुराल की दहलीज और मैके की दहलीज को जोड़ के रखती है। लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। जिन प्रथाओं से लड़कियों को बंधन में बांध के रखा जाता था, वो बंधन बदल रहे हैं। तो ये बंधन भी तो बदल सकता है ना, कि शादी के बाद लड़की कहीं दूर अपने ससुराल में जाके रहती है, नजदीक क्यों नहीं रह सकती, बिल्कुल अपने मैके के घर के सामने? ये भी तो हो सकता है। अच्छा, और लड़के के घर वाले, उनका क्या? वो भी उसी घर में रहेंगे ना, बिल्कुल जहाँ लड़की रहेगी उसी घर में, लेकिन उसके मैके के घर के सामने। उससे क्या होगा, लड़के और लड़की को आपस में प्राइवेसी भी मिल जाएगी। वो आजकल के जमाने में क्या कहते हैं, मी टाइम। तो तुझे और वरुण को वो मी टाइम भी मिल जाएगा, और हम दोनों परिवारों के बीच में प्यार भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि नजदीक रहेंगे, आमने सामने रहेंगे, तो आते जाते तो टकराना होगा ही। और इस बहाने मैं रोज अपनी गुड़िया का चेहरा देख तो पाऊंगी। OMG, बड़ी माँ अब कितने स्वीट हो। पता नहीं मुझे इतनी स्वीट बड़ी माँ कैसे मिल गई। तू ना बातों पे तो बिल्कुल करंट पे गई है। अच्छा, एक बात बताओ ना बड़ी माँ, मैं पापा जैसी हूँ या मामा जैसी? मतलब ज्यादा किसके जैसी हूँ? बातों में तो बिल्कुल करण पे गई है, लेकिन सूरत और सीरत से बिल्कुल प्रीता पे। बचपना तो करण जैसा है, लेकिन समझदारी प्रीता जैसी है। डिट्टो प्रीता। देख, तूने मुझे बातों में लगा दिया ना, मुझे मम्मी जी के लिए साड़ी निकालनी थी। अब तू बिल्कुल रेडी शेडी हो जा, थोड़ा सा मेकअप टचअप कर ले, फिर मिलते हैं। किसी की बुरी नजर मेरी गुड़िया को ना लगे। I love you, I love you। बातों में तो बिल्कुल करण पे गई है, लेकिन सूरत और सीरत से बिल्कुल प्रीता पे। बचपना तो करण जैसा है, लेकिन समझदारी प्रीता जैसी है। डिट्टो प्रीता। हाँ, क्यों काट दिया था मेरा फोन? मैं आपका कॉल क्यों कट करूंगा? मैंने अपना कॉल कट नहीं किया माँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए कट गया था। अच्छा, चल झूठ मत बोल। मैंने देखा तूने ऐसे हड़बड़ा कर फोन काट दिया। कोई आ गया था क्या? हाँ माँ, वो कोई ऑफिस के काम के लिए आया था। काम का कोई आया था तो तूने मेरा फोन काट दिया क्यों? तेरे ऑफिस में घर वालों का आना अलाउड नहीं है, उनका फोन करना भी अलाउड नहीं है क्या? अच्छा, तो फिर अब बता दे कितने बजे तक आएगा? निकलने वाला है ना? माँ, अभी तो मैं लूथरा हाउस जा रहा हूँ। क्यों? माँ, वहाँ पर ना एक लड़की है, काव्या, वो शौर्य की बहन है। बहुत ही स्वीट सी, क्यूट सी, प्यारी सी, एकदम छोटी सी प्रिंसेस की तरह है। शौर्य की बड़ी बहन है, लेकिन लगती एकदम छोटी है। उसका रोका है, तो लूथरा फैमिली ने मुझे हेल्प के लिए कहा, तो बात बहन की है, I mean, शौर्य की बहन की है, तो मैं मना नहीं कर पाया। माँ, आप मुझसे नाराज है क्या? आई एम सॉरी, आई नो मैं आपको बिना बताए, आपसे बिना पूछे जा रहा हूँ। अरे पागल है क्या? मैं तुझे फालतू में डांटती रहूंगी क्या हर वक्त? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू लड़की की शादी में हेल्प करने जा रहा है। ये तो बहुत नेक काम होता है। और मुझे नहीं पता था कि शौर्य की बहन भी है। काश तेरी भी बहन होती, कम से कम वो मुझे टाइम टू टाइम फोन करके हमेशा बताती कि वो कहाँ है। हाँ, और मेरी बहुत अच्छी कंपनी होती, तेरी तरह नहीं कि बताया ही नहीं कि मैं कब घर आऊंगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, अपनी चलाते हैं, और बहनें बड़ी क्यूट होती हैं, माँ का साथ देती हैं और बिल्कुल परेशान नहीं करती है। भाई तो बहुत बदतमीज होते हैं, I mean, बेवकूफ़ी करते हैं, उसके बाद भी स्वैग से चलते हैं। कभी कभी तो मन करता है ऐसे भाइयों का ना कान पकड़ के उन्हें समझाऊं
कि लाइफ मजाक नहीं है, तो लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। अरे अरे, तू तो बड़ा सीरियस हो गया, जैसे सच में तू अपने ही भाई की बात कर रहा हो और तेरा अपना भाई तुझे बहुत परेशान कर रहा हो। माँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों के तो है ना। I mean, मैं उनको देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि भाइयों के बीच कैसी बातें होती होगी और भाई के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, सब समझ जाता है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कुछ काम है। बाय। अच्छा ठीक, अच्छा सुन, फिर डिनर कर लेना। हाँ, ओके, बाय। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ये हो क्या रहा है मुझे? मैं बार बार राजवीर के बारे में क्यों सोचने लग जाती हूँ? काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? उसका कॉल आने से मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ये कैसा एहसास है? बल्कि बस हो गया, अब मत सोच राजवीर के बारे में। वो तुझे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है, इसीलिए वो तेरी इतनी फिक्र करता है, और वो भी तेरे लिए सिर्फ एक सच्चा और अच्छा दोस्त है, और कुछ नहीं। श्योर यार, लूजर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत जल्दी लूजर बनने वाला है। तुमसे एक सवाल पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी बातें हैं जो मैं राजवीर के बारे में अब तक जानती भी नहीं हूँ। वो तो अपने दिल की बात भी मुझसे शेयर नहीं कर पाया, और ठीक भी है, उसकी जिंदगी है। मैं अपने फैसले राजवीर पे नहीं थोप सकती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर और शौर्य के बीच का जो झगड़ा है ना, वो सिर्फ बात एक एक्सीडेंट या चोरी या बदतमीजी की नहीं है, बात कुछ और है। और इस बात की गहराई फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रही है, पर मेरा मन कहता है कि राजवीर के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है, इसीलिए इतना परेशान रहता है। हे बाबा जी, आप ना राजवीर के दिल को सुकून देना, उसका जो भी मकसद है, जो भी लक्ष्य है, वो पूरा करवाना बस।